ये वीडियो होने वाला है तीसरा कोर्स का कंटेंट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये मार्केट जो आप सुनते हो, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, स्टॉक मार्केट में बाय सेल लगाते हैं, रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, इसमें ट्रेड लिए उसमें ट्रेड लिए, ये स्ट्रक्चर चलता कैसे है, इसका साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है। ये वीडियो थोड़ा बिगनर लेवल का वीडियो है, मैं इसीलिए बना रहा हूँ। शुरुआत में मैं आपको बताया था कि मैं इस कोर्स को एज अ बिगनर, कोई बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए प्लान कर रहा हूँ कि वो जीरो से उठ के एडवांस पॉइंट को टच कर सके, ताकि बोले नहीं। क्योंकि पिछला कोर्स जो गेम ऑफ ट्रेडिंग मैंने बनाया, जो थोड़ा सा एडवांस लोग थे उनके लिए तो वो वरदान साबित हुआ, वो वापस से इस कोर्स में भी इनरोल कर लिए हैं, भले ही स्विंग ट्रेड करे या ना करे। बट जो बिगनर थे, जो कि 6 महीना 2 महीना 1 महीना पहले मार्केट में आए हैं, उनका माइंड कंफ्यूज हो गया कि कैंडल ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया मैंने, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनको बाय लगाना नहीं आता है। तो खैर बाय सेल तो ये बेसिक चीज है, अगर बोलोगे तो इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। बट मैं ट्राई कर रहा हूं आपको कि बेसिक चीजें, जैसे कि मार्केट काम कैसे करता है, जब आप एक बाय ऑर्डर लगाते हो, सेल ऑर्डर लगाते हो, वो फील कैसे हो जा रहा है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों करता है, ये सब चीजों का जब जड़ पता होगा ना आपको, तो कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे रहेगा। अब हुआ जो बात, थोड़े इंटरमीडिएट लोग हैं, उनको लगेगा कि यार ये बेसिक कंटेंट है, टेंशन मत लो, आपके लिए एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे। ऐसा ऐसा चीज मैं आपको बताऊंगा जिसका एग्जैक्टली नीड आपको मार्केट में पड़ने वाला है। आप एक ही चीज समझो कि मार्केट में आपका मकसद पैसा कमाना है, और उस पैसे को कमाने के लिए जो टूल, जो नॉलेज, जो स्ट्रेटेजी, जो माइंडसेट, जो तरीका चाहिए आपको, वो कंप्लीट चीज मैं आपको दूंगा इस कोर्स में। ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, मैं बताता हूं। अगर वो चीज आपके अंदर मैं ट्रांसफर कर दूं तो वो चीज मैं पूरा कोशिश करूंगा अपना 100% देने का, ताकि वो सारी चीजें मैं आपको भी दिखा पाऊं। मेरा नजर जो है, मैं जो देख पाता हूं वो चीज आपको भी दिखा पाऊं। लेकिन क्या है ना, मैं भी आदमी हूं, मैं जानता 100 चीज हूं, मैं बताऊंगा तो 10-20 ही निकलेगा। तो एक मोमेंटम होता है, जैसे कि मैं आज बना रहा हूं वीडियो, फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा, एक एक स्टेप करके मैं भी इन्वॉल्व होता हूं कोर्स में। मैं अपने आपको बहुत बड़ा टीचर नहीं मानता हूं कि मैं जानता हूं 100 तो आपको डायरेक्टली 100 ट्रांसफर कर दूं। बट मैं ट्राई करता हूं कि हाँ, जितना हो सके मैं अपना नॉलेज अब तक पहुंचाने का बेस्ट पॉसिबल तरीका लेके आता हूं। तो ये वीडियो दो चीज का रीजन समझ लो, एक तो ये कि मेरा भी मोमेंटम डेवलप होगा, ताकि मैं आपको वो चीजें बेटर तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा। दूसरा, आपका भी बेस स्ट्रांग होगा, ताकि आप बेसिक चीजों को समझोगे तो आपका नॉलेज थोड़ा बड़ा होगा, और जैसे ही नॉलेज बड़ा होगा कॉन्फिडेंस भी आपका उसी टाइप से होगा। क्योंकि देखो, एक होता है रटने वाला कॉन्सेप्ट, रटे हुए कॉन्सेप्ट पे कितना ज्यादा बिलीव कर पाओगे। अगर किसी चीज को, कोई गाड़ी आपको बता दे ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, ठीक है, इस तरह करोगे तो एक लगेगा, पीछे करोगे तो 2 आ जाएगा, एक साइड करके एक और आगे करोगे 3 आ जाएगा। कभी भी डायरेक्टली थ्योरी पढ़ के तो आप चला नहीं पाओगे, बचा दूसरा ऑप्शन प्रैक्टिकल करके। तो चलो प्रैक्टिकल करके आप सीख गए, बट अगर किसी तरह ये भी आपको पता चल जाए कि ये जो गियर हम लोग बदलते हैं तो असलियत में इंजन में क्या बदलाव आ रहा है, एक्सेलरेटर लेते हैं तो एक्सेलरेटर क्या करता है, एक गियर में क्यों गाड़ी खींचता है ज्यादा, फोर्थ गियर में स्मूथनेस क्यों आता है, स्पीड ज्यादा क्यों होता है, ये साइंस अगर पीछे में इंजन में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसके सिस्टम में जो बदलाव आ रहा है, जैसे उसको डिजाइन किया है, अगर वो भी चीज आपको पता रहे तो कितना बढ़िया होगा। तो ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक चीज बता दिया, मैं एडवांस में चाहूं तो आपको इतना भी पढ़ा सकता हूं जो आपको समझ में नहीं आया। बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना नॉलेज शो ऑफ करूं या फिर मैं अपना स्किल आपको दिखाऊं। मेरा मकसद ये है कि भाई आप जिस मकसद से मेरे कोर्स में आए हो वो मकसद फुलफिल हो जाए। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ है मेरा वीडियोस और थोड़ा लेट होगा भी, ठीक है, बट ये कोर्स आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है। तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे गेम ऑफ ट्रेडिंग के लोगों को समझ में आ गया है। अगर ये बात जो बताया है मैंने वो फॉलो कर ले, वो उनमें से बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना भी रहे हैं, और जो नहीं बना रहे या जो अभी लर्निंग पीरियड में चल रहे, सीख रहे, मान लो, उन लोगों को क्लियर कट रोड में पता है कि इसमें चलेंगे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटेड सक्सेस वो देख पा रहे हैं, और वहां से जो होता है उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो इसीलिए मेरा भी थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। तो चलो सही है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, आप लोग कोई भी बाय ऑर्डर लगाते हो, सेल ऑर्डर लगाते हो, ट्रेड लेते हो, आप एक ब्रोकर का यूज करते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, ग्रो, आईसीआईसी, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज, धन, एलाइस ब्लू, जो भी ब्रोकर है आपका, या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटी। आजकल 3 टाइप के ब्रोकर चल रहे हैं। पहला फुल टाइम ब्रोकर जो आपको रिकमेंडेशन वगैरह भी देते हैं, दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर लाइक जीरोधा, 5 पैसा, एलाइस ब्लू, ये सब जो हो गया आपका ग्रो, और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जीरो ब्रोकिंग वाला। तो खैर आप स्विंग ट्रेडर हो, आपके लिए मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ बता दिया। अभी समझो, आप जब भी ट्रेड लेते हो, चलो मैं एकदम बेसिक आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे बाय करना है, सेल करना है, वो आपको पता है, तभी आप कोर्स ज्वाइन किए हो। ब्रोकर के पास आप एक ऑर्डर लगाते हो, बाय ऑर्डर, वो ऑर्डर फुलफिल कैसे हो रहा है। आप जब सेल करते हो, मान लो लिमिट में किए या मार्केट में किए, वो फुलफिल तो होता ही है। वो स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब हम लोग समझेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है डिमांड सप्लाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड सप्लाई को ढंग से समझ लिया जाए ना, मार्केट इसी चीज पे काम करता है। हाँ, कभी कभी मार्केट में फेक डिमांड बनाया जाता है, कभी कभी मार्केट में जानबूझ के, अगर किसी को खरीदना भी है ना माल ऑपरेटर को, तो जानबूझ के अगर उसको इतना माल उठाना है तो इतना पहले डंप करेगा प्राइस को गिराने के लिए, ताकि आप अपना पोजीशन इतना इतना करके जो 100 आदमी लेके रखे उसको छोड़ दें, तब वो इतना माल उठा पाए। तो डिमांड सप्लाई का एडवांस पॉइंट में बता रहा हूं आपको, ये चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले क्या सीख रहे हैं हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है।
है। मार्केट में आपको पिछली बार मैंने टमाटर वाला एग्जांपल दिया था वीडियो में कि कैसे एक किसान 2 क्विंटल टमाटर अगर उगाया है तो कैसे उसको बेचना प्रॉब्लम हो रहा है। 200 ग्राम 500 ग्राम 1 केजी वो नहीं बेच सकता है, ठीक है। उसी टाइप से मैंने आपको बताया कि एक बिजनेसमैन को जब 1 करोड़ चाहिए था या 10 करोड़ चाहिए था, स्टॉक मार्केट इज द ओनली वे जहां से वो छोटे छोटे हर टाइप के इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकता है। देखो अब जो कंपनी है वो भी 2-3 तरह का होता है। एक हो गया प्रोप्राइटरशिप, आप लोग पढ़ते होंगे रितेश हैंडलूम, राजेश प्लाई। दूसरा देखते होंगे पार्टनरशिप, 2-3 लोग मिलकर एक बिजनेस को बना रहे हैं। तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का क्या हिसाब किताब है कि ये लोग इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। जो भी वीसी हुआ, जैसे पेटीएम का जब तक आईपीओ नहीं आया था तो पेटीएम क्या था, प्राइवेट लिमिटेड था। ये चीज मान लो अभी मामा अर्थ क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। इसका क्या है कि ये लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं। आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक, जहां पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में कि 1% इक्विटी के लिए इतना आपको ऑफर करता हूं, 2% इक्विटी के लिए। वो 2% इक्विटी क्या है, कंपनी का हिस्सा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो जब वो डायरेक्ट ले रहे हैं इन्वेस्टर से पैसा तब तक तो बात ठीक है, बट जैसे ही वो पब्लिक का पैसा लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जनता ही लगाता है उस कंपनी में पैसा। जब पेटीएम का आईपीओ आया, जरूरी थोड़ी है कि सारा पैसा रिटेलर ही लगाए होंगे, बड़े बड़े एचएनआई हैं वो लोग भी लगाते हैं, वो लोग का अलग कोटा होता है। तो एक चीज को समझो कि शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, एक नंबर्स होता है कि इस कंपनी के पास मान लो 7 लाख शेयर है, एक शेयर का दाम मान लो 100 रुपए है। ये कंपनी 7 करोड़ का कंपनी है, 7 करोड़ का कंपनी है, 7 लाख शेयर है। उसी टाइप से रिलायंस का एक वैल्यू आप लोग जो देखते होंगे मार्केट कैपिटल, रिलायंस का कितना मार्केट कैपिटल है, मान लो 16 लाख करोड़। सेम ये चीज क्या हो गया कि जितना भी शेयर है इनटू जो शेयर प्राइस है, मान लो रिलायंस का शेयर प्राइस 2800 है, 2800 इंटू जितना भी शेयर्स होगा इक्वल टू 16 लाख करोड़ होता है। तो आप निकाल भी सकते हो कि कंपनी का कितना शेयर्स है। अब इसमें से मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कंपनी का प्रमोटर होल्ड करता है। कौन है प्रमोटर, मुकेश अंबानी, ठीक है। 60% 70%। ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में काम आएगा जब मैं बताऊंगा फ्री फ्लोट आपको। आईटीसी मार्केट में 2-3 साल टाइम पास किया लेकिन भागा नहीं। अडानी बहुत तेजी से भाग रहा है। रीजन, मान लो अडानी के पास शेयर से 1 लाख है बट सिर्फ 2000 शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 98,000 शेयर में 90,000 मान लो अडानी के पास ही है और 8,000 कोई कोई बड़ा इन्वेस्टर लेके बैठा हुआ। तो मार्केट में 2,000 शेयर है, तो डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा ही जल्दी वो पंप हो जाएगा, डंप हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम शेयर्स होने के कारण उसको मैनिपुलेट भी इजीली हो जाएगा, वो तुरंत ऊपर चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये तरीका है इसका, ये डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट में समझेंगे। मार्केट कैपिटल आपको समझ में आ गया कि जितना भी शेयर्स है इनटू जितना भी शेयर प्राइस है इक्वल टू मार्केट उसका कैपिटल निकल जाता है। इसका उल्टा मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इक्वल टू कितना क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। अब शेयर कभी कभी स्प्लिट होता है, बोनस होता है, वो एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस सब चीज के डीप में हम लोग जाके कोई खास चीज उखाड़ नहीं पाएंगे हम लोग। आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि क्यों एडवांस चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्री फ्लोट वगैरह ये सब पता रहेगा तो बेटर है ना। जितना ज्यादा नॉलेज हो आपके पास उतना ज्यादा आप पॉसिबिलिटीज निकाल पाओगे, देख पाओगे यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा अडानी इसीलिए ऊपर जा रहा है, अच्छा अडानी अगर नीचे गिरा तो सर्किट पे सर्किट लगेगा क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट कम है। ये सारा चीज जो है आपको तभी काम आएगा आने वाले टाइम में। आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो टेंशन मत लो। हम लोग इस चीज को डीपली एक एक पॉइंट एक एक चीज को बहुत अच्छे से फुर्सत से डिस्कस करेंगे। अब देखो मार्केट काम कैसे करता है, सब चीज हम लोग समझ गए कि प्रमोटर के पास मान लो रिलायंस का 70% शेयर है और बाकी का शेयर में 10% मान लो म्यूचुअल फंड वाला के पास है, क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेट्स है मार्केट में। म्यूचुअल फंड वाला एचएनआई है, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेलर है, बैंक भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। मान लो कोई कंपनी को लोन चाहिए था तो वो मॉर्गेज रखे हुए हैं शेयर्स किसी बैंक के पास शेयर, हर चीज मैटर करता है। तो ये सब करके मार्केट में कितना शेयर बचा, मान लो 5% शेयर बचा है, इसमें हम और आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ऐसे काम करता है। अब ये चीज कैसे काम करता है, देखो सिंपल है, आपको पता चल गया आईपीओ वगैरह लॉन्च होकर मार्केट में शेयर एक बार आ गया, लिस्ट आ गया, प्रमोटर को पैसा मिल गया। जब आईपीओ आया तो पेटीएम का जो भी एग्जिस्टिंग था, मतलब कि कुछ लोग थे चाइना के जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था पेटीएम में। अब जैसे ही पेटीएम का आईपीओ आया वो लोग क्या किए थे, प्लान किए थे कोई तो अपना शेयर बेचेगा, तो वो लोग अपना शेयर वहां पे निकाले कि हाँ हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। अब वो लोग एग्जिट किए और हम लोग वहां पे रिटेलर एंटर किए, लॉसेस किए बहुत ज्यादा। तो ये एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कंपनी काम कैसे करता है, ये है मार्केट। मार्केट में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी। इंडिया का मार्केट में बात करें, बाहर के मार्केट में भी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज, बहुत तरह का। यहाँ इंडिया में अगर आप बात करो इक्विटी के लिए तो बीएससी और एनएससी, अगर आप कमोडिटी करते हो तो एमसीएक्स है, ठीक है, क्रूड ऑयल गोल्ड वगैरह ये सब जो ट्रेड होता है। तो अब मार्केट आपको दे दिया एक्सचेंज एनएससी बीएससी, इसके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। मोस्टली कंपनी दोनों में होता है, जो कि मेन कंपनी आपको दोनों में मिल जाएगा, बट एनएससी में लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए हम लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है ब्रोकर का। तो अभी हम लोग सबसे ऊपर किसको मानते हैं, एक्सचेंज को, यानी कि एक्सचेंज को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनएससी ही मान लेते हैं। एनएससी के नीचे आ गया सारे ब्रोकर्स, काइट ऐप, एंजल वन, धन, या फिर मान लो एचडीएफसी सिक्योरिटीज।
अब क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है, डिलीवरी भी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे काइट में मान लो एक बंदा है राजू, जिसको खरीदना है रिलायंस का शेयर। अब वो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर 2 ऑर्डर लगा सकता है। यहाँ पे जब वो भी वो काइट ओपन करता है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है मान लो 2800 रुपया, उसको दिखता है कि आप बाय करना चाहते हो कि सेल करना चाहते हो, 2800, 2801, 2802 प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे इसमें भी मान लो रमेश बैठा हुआ है जो रिलायंस में ट्रेड कर रहा है। एक मतलब हजार आदमी, एक लाख आदमी काइट में भी बैठे हुए हैं, एंजल में भी बैठे हुए हैं, कोई धन में बैठा हुआ है, मान लो विशाल, अभिषेक, प्रकाश, नरेश, ये लोग धन में खोल के बैठे हुए हैं, रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरह एंजल में अलग अलग पार्टिसिपेट्स हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी में अलग अलग पार्टिसिपेंट है। तो राजू बाय लगाता है ऑर्डर रिलायंस का 10 शेयर कि मुझे 10 शेयर चाहिए 2800 के रेट पे। अब राजू को शेयर कैसे मिलेगा? राजू ऑर्डर लगाया, कहां पे गया ऑर्डर गया काइट के पास कि हाँ राजू को 10 शेयर चाहिए। काइट ऑर्डर भेजा एनएससी के पास कि 10 शेयर चाहिए राजू को, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है और आपको डेटा भी दिख रहा है, सबका डेटा शेयर हो रहा है यहाँ पे। तो एनएससी को डेटा मिला कि राजू को 10 शेयर 2800 के रेट पे। आप लोग जब भी वहां देखोगे वो चीज क्या देखते हो, वो ऑर्डर फ्लो, तो वहां पे दिखता है ना 2800 पे 10 बायर। अब छोटा थोड़ा माइक्रो कैप कैपिटल वाले स्टॉक में देखोगे ना, तो आप वहां पे उस चीज को मैनिपुलेट भी थोड़ा कर सकते हो। होता है मैनिपुलेशन, मैंने खुद किया है बहुत सारे स्टॉक में, छोटे छोटे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन, कि आप लेयरिंग करके नीचे करा सकते हो थोड़ा मोड़ा। बट देखो मिला जुला के अल्टीमेटली कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने हर कुछ ट्राई करके बैठा हुआ हूँ, तब बता रहा हूँ। तो ये एक्सचेंज को डाटा भेजा, जो ऑर्डर फ्लो आप देखते हो। इसी टाइप से अकेले आप तो 10 ऑर्डर नहीं लगाए हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो 2800 के रेट पे 10, 20, 50, 100, 1000, 500 लगा रखे हैं, वहां दिखते रहता है। उसी टाइप से कोई मान लो प्राइस 2802 चल रहा है, आप 2800 लगा के बैठे हो। कोई बोल रहा है मैं 2801 में खरीद लूंगा, कोई बोल रहा है 2801.5 में खरीद लूंगा, कोई बोल रहा है 2801.6 में खरीद लूंगा। और इसी तरह एनएससी के पास जो है डेटा जा रहा है, एक में भी है लगा हुआ मान लो 10 ऑर्डर आपका। तो इस तरह करके 10-10 करके मान लो 1000 ऑर्डर इसमें है, 1500 ऑर्डर इसमें है, इस टाइप से ऑर्डर लगा हुआ है। राउंड नंबर में ज्यादा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, या 10,000 मान के लेते हैं। तो ये चीज अब एनएससी क्या करेगा, ये तो आपका एक डेटा भेजा। अब धन में भी एक बंदा है जो कि रिलायंस खरीदा था 2750 में, उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके पास 100 शेयर था, वो भी 100 शेयर अपना बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो वो भी लगाया सेल ऑर्डर। वो सेल ऑर्डर किसके पास लगाया? एनएससी के पास गया कि मान लो रमेश मानते हैं ना, राजू रमेश 100 रिलायंस का शेयर बेचना चाहता है। कितना में बेचना चाहता है? मान लो 2802 चल रहा है, 2805 में बेचना चाहता है। ये भी लिमिट ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे एनएससी के पास सारा डेटा आ गया, 2805 में ये बेचना चाह रहा है। इसलिए आपको दिखता हुआ एक साइड बायर एक साइड सेलर की, कौन कितना में बेचना चाह रहे हैं, ये चीज में बैलेंस है। ऑर्डर किसका फुलफिल होगा? अभी अगर 2802 चल रहा है, उसका ऑर्डर फुलफिल होगा जो नियरेस्ट मार्केट प्राइस में है। मतलब ये सिंपल है, मार्केट में डील करते हो ना आप, दुकानदार को जाके बोलते हो कि भाई ये कपड़ा कितना का बताओ, वो बोलता है ये कपड़ा, ये टी शर्ट में 500 रुपीज का लूंगा। आप बोलेगा 450 का लगाओ, मैं दे दूंगा। बोलेगा नहीं भैया ना मेरा ना आपका 470। आप बोलेगा नहीं 470 नहीं दूंगा, 460 लगाओ। तो जिस भी रेट पे आप दोनों एग्री करोगे तब वो डील होगा। मान लो आप 460 रटते रह जाओ, वो 470 रटते रह जाए, तो ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे 2 बायर है। बट जब ये मार्केट का बात आता है, यहाँ हजारों बायर हैं, हजारों सेलर हैं, ठीक है। तो 460 और 470 में डील हो रहा है, बट नहीं हो पाया, कोई आके 465 ऑफर करेगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है चलो 465 में बेच देता हूँ, 465 में बिक गया। तो इसी टाइप से ये ऑर्डर फ्लो चल रहा है। अब प्राइस नीचे गिरते गिरते जब 2800 आएगा, ठीक है, 2800 आएगा, ये भी देखेगा कि भाई 2805 में नहीं बिक रहा, चलो 2804 में बेच देते हैं। 2804 से और गिर गया, चलो 2803 में बेच देते हैं। मार्केट और गिर गया, 2802 में बेच देते हैं। इसका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा। तो 2800 में जब ये लगा दिया कि नहीं मैं 2800 में बेच रहा हूं, तो ये 2800 वाला ऑर्डर गया इसके पास, एनएससी के पास। किससे? धन से। और धन फिर उसको भेजा एनएससी के पास। वहीं राजू भी अपना ऑर्डर लगा भेजा था कि मैं 2800 में लेना चाहता हूं, और 2800 में अगर मिलेगा तो मैं 10 शेयर। अब ये लगा के बेचा है 100 शेयर, तो ये 10 शेयर इसको मिल जाएगा। अब मान लो लिक्विडिटी अगर होगा, जैसे रिलायंस में तो चलो बहुत अच्छा लिक्विडिटी है, तो इसको 100 का 100 ऑर्डर, तो इसको 10 ऑर्डर मिल जाएगा और इसका 2800 में बिक जाएगा, प्राइस अगर मतलब हुआ फुलफिल। बट अगर कोई माइक्रो कैप होता है, तो अगर राजू 10 ऑर्डर लिया तो इसका 90 ऑर्डर वहां पे दिखेगा कि 90 अभी बाकी है, 90 कोई और बायर मिलेगा तो आपका जाएगा, नहीं तो आपको रेट कम करना पड़ेगा। 2795 में मांग रहा तो 2795 में देना पड़ेगा, तब आपका ऑर्डर फुलफिल होगा। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बारी होता है। छोटे मार्केट कैपिटल वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे तो ये चीजें बराबर देखने को मिलेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है मार्केट का, कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो, राजू ने रिलायंस का लगाया बाय ऑर्डर पहुंचा काइट के पास, काइट ने भेजा एनएससी को। उसी टाइप से अब देखो क्या होता है, राजू ने खोला रिलायंस में बाय लगाया 10 क्वांटिटी काइट के थ्रू, काइट ने भेजा डेटा एनएससी को, एनएससी में 10 ऑर्डर ये आया इधर। वैसे ही रमेश ने भी मान लो रिलायंस खोला, यहाँ पे सेल किया अपना क्वांटिटी, धन के पास पहुंचा ऑर्डर कि धन में लगाया उसने सेल, जो भी बाय सेल का ऑप्शन है, एनएससी के पास डेटा पहुंचा और एनएससी ये दोनों का डील करा दिया। ऐसे ही डीलिंग होता है। आप लोग बड़ा स्टॉक ट्रेड करते हो इसलिए आपको पता नहीं चलता, अगर आप छोटे कैपिटल वाले ट्रेड करोगे आपको दिख जाएगा ये चीज। तो ये तरीका है, मार्केट में स्ट्रक्चर है, ऐसे ही मार्केट काम करता है। ऑर्डर फ्लो में ये चीजें आप देख सकते
सकते हो मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो होता है लगा देगा। अब समझो कि जब मार्केट ऐसे काम करता है, अब हम लोग समझ गए मार्केट कैसे काम करता है, कोई भी चीज हम लोग बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, अब लिमिटेड है ये चीज आपको पता है कि अगर 10 शेयर का बात तो ठीक है, अगर कोई 100 शेयर रिलायंस का सेल कर दे तो क्या होगा, चलो 100 ठीक है, कोई 1 लाख क्वांटिटी एक बार में एग्जिट मार दे तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या सेम टाइम पे उतना बायर वहां पे अवेलेबल होगा अगर ये सेल मार रहा है, क्या अगर ये एक इन्वेस्टर सेल मार रहा है, होगा नहीं होगा, जब नहीं होगा तभी मार्केट नीचे आने लगता है। ठीक है, अभी इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे डिमांड सप्लाई का, टेंशन मत लो, बट इस वीडियो में थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मिल जाए तो मजा आएगा आपको, समझे। तब ये जो प्राइस है रिलायंस का वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेलर ज्यादा आ गया है, बायर कम आ गया है। अब वो बोलेगा नहीं नहीं मैं 2800 में नहीं लूंगा, 2795 में लूंगा, क्वांटिटी इतना है 2795 वाला भी फुलफिल हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं अब 2790 में लूंगा। अलग अलग रेट में ये फुलफिल होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा फील्ड में आप देखते हो ना कि टमाटर का प्राइस जब गिरा तो 2 रुपए 5 रुपए तक टमाटर का प्राइस आ जाता है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरा कोई खाना ही नहीं चाहता टमाटर बरसात ठंड में, और सब किसान का टमाटर उपज जाता है क्योंकि मौसम क्लाइमेट बहुत ही सपोर्टिव होता है उस टमाटर के लिए। अभी जैसे गर्मी चल रहा है मान लो, यहाँ पे टमाटर 100 150 170 80 मीम्स बनने लगे हैं, क्यों, डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ते जा रहा है, सबको टमाटर खाना, गर्मी आते ही टमाटर टेस्टी हो जा रहा है। लेकिन अब इतना खराब क्लाइमेट में टमाटर उपजाना मतलब नॉर्मल किसान का बस का बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब टमाटर उगेगा 10 किलो, खाने वाले 1 क्विंटल रहेंगे तो सीधा बात है प्राइसेस महंगा होने लगेगा। सेलर बोलेगा क्यों मैं 10 में बेचूं, सामने वाला 15 दे रहा है, 15 जब तक आपको देने जाएगा तब तक कोई और 20 का ऑफर कर देगा। टमाटर लिमिटेड है, बायर अनलिमिटेड है, तो उसी टाइप से स्टॉक में भी ये चीज काम करता है, जैसे डिमांड सप्लाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसके एक स्टेप और आगे जाएंगे, फिर हम लोग कैंडल वगैरह सब भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको वो ट्रेड्स वाला जो ग्रुप है वो भी एक्टिव कराएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए ये चीज, जहां तक मैं लेके जाऊं उसके बाद अगर वो चीज मिले तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा आपका, क्योंकि अगर मैं आपको ट्रेड्स दे दूं और लर्निंग नहीं रहे तो भी फायदा नहीं है। तो ये सारा चीज है। तो अगला वीडियो में मैं अभी देखूंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट, अगर डिमांड सप्लाई का मुझे लगा कि हाँ डिमांड सप्लाई इसके बाद होना चाहिए, तो मैं पूरा का पूरा वीडियो डिमांड सप्लाई पे एक लेके आऊंगा ताकि आपको इसको डीपली समझने में, एनालिसिस करने में इजी हो। उसके बाद हम लोग फिर कैंडल स्टिक समझेंगे, एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, उस पर भी वीडियो आएगा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा लेट हो रहा है सॉरी इसके लिए, बट वीडियो सारे आएंगे, जितना नीड पड़ेगा उतना वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।